श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव 10वां अध्याय पानीहाटी महोत्सव। जय ठाकुर, जय मां, ओम शिव शिव शिव। नरेंद्र नाथ का शिक्षक पद ग्रहण। अपने परिजनों के पालन पोषण के लिए किस प्रकार नरेंद्र नाथ ने अंत में श्री रामकृष्ण देव की शरण लेकर मोटा अन्न, मोटा वस्त्र मिल जाएगा, ऐसा वर प्राप्त किया था, यह हमने पहले ही बताया है। इसके बाद से उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधर गई। यथेष्ट धन प्राप्ति न होने पर भी पहले की तरह कष्ट नहीं था। इसके थोड़े दिनों बाद कलकत्ते के चांपातला मोहल्ले में मेट्रोपॉलिटन स्कूल की एक शाखा स्थापित हुई थी और पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुग्रह से नरेंद्र नाथ वहां प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। संभवतः सन 1885 ईस्वी के मई मास से आरंभ कर 3-4 मास तक वे वहां अध्यापन कार्य में नियुक्त रहे। जाति बंधुओं की शत्रुता, श्री रामकृष्ण देव का रोहिणी रोग, शिक्षण कार्य का परित्याग, पारिवारिक परिस्थिति में थोड़ी उन्नति होने पर भी जाति बंधुओं के शत्रुतापूर्ण व्यवहार से नरेंद्र नाथ को इस समय बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था। मौका पाकर उन लोगों ने उनके अच्छे अच्छे पैतृक मकानों और स्थानों को छल बल से अपने अधिकार में कर लिया था। इस कारण उन्हें कुछ समय के लिए घर छोड़कर रामतनु बसु लेन में अपनी नानी के घर जाकर रहना पड़ा था और अपना अधिकार पुनः प्राप्त करने के लिए उनके विरुद्ध हाई कोर्ट में अभियोग करके सारे विषयों की व्यवस्था करनी पड़ी थी। उनके पितृबंधु अटॉर्नी निमाई चरण बसु महाशय ने उन्हें इस विषय में विशेष सहायता दी थी। यह जानकर कि मुकदमे की पैरवी में बहुत समय लगेगा और वकालत परीक्षा देने का समय भी निकट था, 1885 ईस्वी के अगस्त मास में वे अध्यापन कार्य छोड़ने को बाध्य हुए। इसका एक दूसरा भी गुरुतर कारण था। श्री रामकृष्ण देव रोहिणी रोग से आक्रांत हुए थे और वह क्रमशः बढ़ता ही जा रहा था। अतः नरेंद्र नाथ ने स्वयं उपस्थित रहकर उनकी चिकित्सा और सेवा का बंदोबस्त करने का प्रयोजन आवश्यक समझा। अधिक बर्फ खाने के कारण श्री रामकृष्ण देव की अस्वस्थता सन 1885 ईस्वी में ग्रीष्म काल की अधिकता से श्री रामकृष्ण देव को विशेष क्लेश पाते देखकर भक्तों ने उन्हें बर्फ का व्यवहार करने के लिए अनुरोध किया। बर्फ से उन्हें कुछ स्वस्थ होते देखकर अनेक लोग उस समय दक्षिणेश्वर में बर्फ ले जाने लगे। शरबत, जल आदि के साथ सदा बर्फ का सेवन करके बालक की तरह वे आनंद करने लगे।
किंतु 2-1 मास वैसा करने से उनके गले में दर्द होने लगा। संभवतः चैत्र मास के अंत में अथवा बैसाख के प्रारंभ में उन्होंने वैसी वेदना का पहले पहल अनुभव किया था। अधिक बात करने से तथा भावावेश से रोग में वृद्धि। 1 मास बीत जाने पर भी वह वेदना नहीं घटी और आधा ज्येष्ठ बीत जाने पर उसने एक नया रूप धारण कर लिया। अधिक बात करने से और समाधिस्थ होने के अनंतर उसमें वृद्धि होने लगी। यह समझकर कि ठंड लग जाने के कारण उनके कंठ तालु प्रदेश में कुछ सूजन आ गई है, पहले प्रलेप लगाने का प्रबंध किया गया, किंतु कुछ दिनों बाद उस औषधि के प्रयोग से भी फल नहीं हुआ। अतः बहु बाजार के डॉक्टर राखाल की इस व्याधि के आरोग्य करने में दक्षता सुनकर एक भक्त उन्हें बुला लाया। डॉक्टर ने रोग निर्णय करके गले के भीतर और बाहर लगाने के लिए औषधि और मालिश का प्रबंध कर दिया एवं श्री रामकृष्ण देव कुछ दिनों तक अधिक बातें न करें और बारंबार समाधिस्थ न हो, इसके लिए हमें सावधान कर दिया। पानिहाटी के महोत्सव का इतिहास। क्रमशः ज्येष्ठ मास की शुक्ल त्रयोदशी समीप आ गई। कलकत्ते के कुछ मील उत्तर गंगा तट के पानिहाटी ग्राम में हर साल इस दिन वैष्णव संप्रदाय का एक विशेष मेला लगता है। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्श्वचर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के महान त्याग और वैराग्य की कथा बंगाल में चिर स्मरणीय है। अत्यंत सुंदरी पत्नी तथा अतुल वैभव का परित्याग करके पिता के एकमात्र पुत्र रघुनाथ श्री चैतन्य देव का चरणाश्रय लाभ करने के लिए जब प्रथम शांतिपुर आए, तब उन्होंने उन्हें मरकट वैराग्य छोड़कर कुछ दिनों के लिए घर जाकर रहने का आदेश दिया। रघुनाथ महाप्रभु का आदेश शिरोधार्य कर घर लौट आए और गृह त्याग करने की प्रबल आकांक्षा अंतर में छिपी रखकर साधारण मनुष्यों की तरह गृहस्थी के कार्यों में पिता और चाचा को सहायता देने लगे। उस स्थिति में भी वे बीच बीच में श्री चैतन्य के पार्श्वचरों को देखे बिना रह नहीं सकते थे और पिता की आज्ञा लेकर कभी कभी उनके पास जाते थे तथा उनके सत्संग में कुछ दिन तक रहकर लौट आते थे। इसी तरह दिन बीतने लगे। गृह त्याग के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए रघुनाथ किसी तरह गृहस्थी में समय बिताने लगे। क्रमशः श्री गौरांग ने संन्यास ले लिया और नीलाचल में जाकर रहने लगे। अब श्री नित्यानंद वैष्णव धर्म के प्रचार का भार प्राप्त कर गंगा तट के खड़दय ग्राम को प्रधान केंद्र बनाकर बंगाल के विभिन्न स्थानों में भ्रमण और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा अनेक व्यक्तियों को उस धर्म में दीक्षित करने लगे। सांगोपांग
परिव्रत श्री नित्यानंद धर्म प्रचार करते हुए एक समय पानिहाटी ग्राम में कुछ समय रहे थे। रघुनाथ उनके दर्शन के लिए वहां उपस्थित हुए। चिवड़ा, दूध, दही, शक्कर, केला आदि का देवता को भोग लगाकर भक्तों को भोजन कराने का उन्हें आदेश प्राप्त हुआ। रघुनाथ ने उस आदेश को सानंद स्वीकार किया और श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शनार्थ आए हुए शत शत व्यक्तियों को भागीरथी के तट पर भोजन से परितृप्त किया। उत्सव के अंत में उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। विदा लेते समय नित्यानंद प्रभु ने भावावेश में रघुनाथ को आलिंगन किया और कहा, काल पूर्ण हो गया है, गृहस्थाश्रम छोड़कर नीलाचल में श्री महाप्रभु के निकट जाओ। वे तुम्हें आश्रय प्रदान करेंगे और धर्म जीवन संपूर्ण करने के लिए सनातन गोस्वामी के हाथ में तुम्हारी शिक्षा का भार अर्पण करेंगे। नित्यानंद के इस आदेश से रघुनाथ को अपार आनंद हुआ। वे घर लौट आए और थोड़े दिनों के बाद ही जन्म भर के लिए गृह त्याग करके नीलाचल चले गए। रघुनाथ चले गए, किंतु वैष्णव भक्तगण उनका स्मरण कर उस दिन प्रतिवर्ष पानिहाटी ग्राम में समवेत होकर उनकी तरह भगवत प्रसन्नता लाभ के लिए श्री गौरांग और श्री नित्यानंद के नाम से उत्सव करने लगे। कालांतर में यह पानिहाटी का चिवड़ा महोत्सव नाम से भक्त समाज में प्रसिद्ध हुआ। श्री रामकृष्ण देव का उक्त महोत्सव देखने जाने का संकल्प। श्री रामकृष्ण देव इससे पहले पानिहाटी के महोत्सव में अनेक बार गए थे। इस बात का उल्लेख हमने किया है, किंतु उनके अंग्रेजी शिक्षित भक्तों के आगमन काल से कई कारणों से वे कई वर्ष तक वहां नहीं जा सके थे। इस वर्ष अपने भक्तों के साथ इस उत्सव में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने हमसे कहा, वहां उस दिन आनंद का मेला है, हरि नाम का हाट बाजार लगता है। तुम लोग यंग बंगाल हो, कभी वैसा नहीं देखा, चलो मेरे साथ देख आओगे। इसे सुन रामचंद्र दत्त आदि कुछ भक्तों के आनंदित होने पर भी किसी किसी ने उनके गले की वेदना को सोचकर उन्हें वहां जाने से मना किया। उन लोगों के संतोष के लिए उन्होंने कहा, यहां से जल्दी कुछ खा पीकर जाऊंगा और 2-1 घंटे वहां रहकर लौट आऊंगा, इससे विशेष हानि नहीं होगी। भाव समाधि अधिक होने पर गले की वेदना बढ़ तो सकती है, परंतु थोड़ा सावधान रहने से ही काम चलेगा। उनकी इस बात से सभी की आपत्ति हट गई। अब भक्तगण उनके पानिहाटी जाने का प्रबंध करने लगे। उत्सव देखने की तैयारी। ज्येष्ठ मास की शुक्ल त्रयोदशी आज पानिहाटी का महोत्सव है। लगभग 25 भक्त 2 नाव किराए पर लेकर सुबह 9 बजे के पहले दक्षिणेश्वर आ गए।
कोई कोई पैदल भी आए। श्री रामकृष्ण देव के लिए एक अलग नाव घाट में बंधी दिखाई पड़ी। कुछ महिला भक्त बहुत तड़के ही आ गई थी। श्री माता जी के साथ उन्होंने श्री रामकृष्ण देव तथा भक्तों के भोजन का प्रबंध किया। 10 बजे तक भोजन समाप्त करके सब लोग जाने को तैयार हुए। श्री माता जी के न जाने का कारण। श्री रामकृष्ण देव के भोजन के अनंतर श्री माता जी ने एक महिला भक्त के द्वारा उनसे पूछवाया कि वे अर्थात माता जी चलेंगी या नहीं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तुम लोग तो जा ही रही हो, यदि उसकी इच्छा हो तो चले। श्री मां ने यह सुनकर कहा, अनेक लोग जा रहे हैं, वहां भी बहुत भीड़ होगी। इतनी भीड़ में नाव से उतरकर उत्सव दर्शन करना मेरे लिए कठिन होगा, मैं नहीं जाऊंगी। श्री मां ने जाने का संकल्प त्याग दिया और 2-3 महिला भक्तों को, जो जाना चाहती थी, भोजन कराकर श्री रामकृष्ण देव की नाव में जाने के लिए आज्ञा दी। यात्रा के समय और उत्सव स्थल में पहुंचने पर जो कुछ देखा गया, लगभग दोपहर को पानिहाटी पहुंचने पर दिखाई पड़ा कि गंगा तट पर पुराने बरगद के चारों ओर अनेक व्यक्ति एकत्रित हैं और वैष्णव भक्त लोग स्थान स्थान पर कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। वैसा होने पर भी अनेक लोग भगवत नाम गान में यथार्थ रूप से मग्न प्रतीत नहीं हुए। सर्वत्र भाव का अभाव और प्राणहीनता दिखाई पड़ी। नाव में जाते समय तथा वहां पहुंचने पर भी नरेंद्रनाथ, बलराम, गिरीशचंद्र, रामचंद्र, महेंद्रनाथ आदि प्रधान भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव से अनुरोध किया कि वे किसी कीर्तन दल में सम्मिलित होकर नाचने न लग जाएं, क्योंकि कीर्तन मत होने पर उनमें भावावेश होना अनिवार्य होगा और उससे गले की वेदना बढ़ जाएगी। मणिसेन का मकान। नाव से उतरकर श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ श्रीयुत मणिसेन के घर सीधे पहुंचे। उनके आगमन से आनंदित होकर घर के लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और बैठक में ले जाकर बिठाया। वह कमरा मेज, कुर्सी, सोफा, गलीचा आदि से अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ था। वहां 10-15 मिनट विश्राम करके श्री रामकृष्ण देव सबको साथ लेकर मणि बाबू द्वारा प्रतिष्ठित राधा कांति जी के मंदिर में जाने के लिए उठे। मणि बाबू का मंदिर। बैठक के पास ही मंदिर था। पास के दरवाजे से हम सीधे मंदिर के सामने वाले नाट्य मंदिर में जा पहुंचे। मंदिर की युगल विग्रह मूर्ति का दर्शन कर हमें बहुत आनंद हुआ। दोनों मूर्तियां अत्यंत सुंदर थी। कुछ देर तक दर्शन के अनंतर श्री रामकृष्ण देव अर्धबाह्य अवस्था में प्रणाम करने लगे।
नाट्य मंदिर के बीच में 5-7 सीढ़ियां उतरने पर मंदिर का प्रशस्त आंगन तथा सदर फाटक था। फाटक ऐसे स्थान पर था कि मंदिर के सामने आते ही विग्रह मूर्ति का दर्शन लाभ होता था। श्री रामकृष्ण देव जिस समय प्रणाम कर रहे थे, उसी समय कीर्तन करने वालों के एक दल ने फाटक से भीतर आकर गान आरंभ कर दिया। प्रतीत हुआ कि मेला स्थल में जितने कीर्तन संप्रदाय आते हैं, वे पहले यहाँ कीर्तन करके फिर गंगा तट पर जाते हैं। शिखा सूत्रधारी, तिलक चक्रांकित, दीर्घकाय, स्थूल, गौरवर्ण तथा प्रौढ़ एक व्यक्ति गले में लटकते हुए झोले में माला जपते हुए आंगन में आए। उनके कंधे पर चादर थी। शुभ्र वस्त्र सुंदर ढंग से समेटकर पहने हुए थे और टेंट में बहुत से पैसे थे। देखने से प्रतीत होता था कि कोई गोस्वामी पुंगव मेले के मौके पर 2 पैसे वसूल करने के लिए सज धज कर निकले हैं। कीर्तन संप्रदाय को उत्तेजित करने के लिए और शायद समागत व्यक्तियों को अपने महत्व से मुक्त करने के उद्देश्य से वे आते ही कीर्तन दल के साथ मिलकर भावाविष्ट की तरह अंग भंगी, हुंकार और नृत्य करने लगे। असली और नकली पदार्थों में कितना भेद है, यह किसी को समझना नहीं पड़ा। कीर्तन के लोग गोस्वामी जी पर ध्यान न देकर श्री रामकृष्ण देव को चारों ओर से घेरकर 100 गुने अधिक उत्साह और आनंद से नाच नाच कर कीर्तन करने लगे। राघव पंडित के घर जाने के मार्ग में लगभग आधे घंटे तक इसी प्रकार कीर्तन होते रहने के बाद श्री रामकृष्ण देव को कुछ संभाव में आते देखकर भक्तगण उन्हें कीर्तन मंडली में से हटा लेने की चेष्टा करने लगे। तय हुआ कि यहाँ से थोड़ी दूर स्थित महाप्रभु के अंतरंग राघव पंडित के मकान पर जाकर वे जिस युगल विग्रह और शालिग्राम शिला की नित्य सेवा करते थे, उनका दर्शन कर नाव में लौट चलेंगे। श्री रामकृष्ण देव इस बात से सहमत हुए और भक्तों के साथ मणिसेन के मकान से चले। परंतु कीर्तन के लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा। महान उत्साह से नाम गान करते हुए उनके पीछे पीछे आने लगे। श्री रामकृष्ण देव 2-4 पग बढ़ते ही भावावेश में स्थिर हो गए। अर्धवाय दशा प्राप्त होने पर भक्तों ने उन्हें अग्रसर होने के लिए अनुरोध किया। 2-4 पग चलकर वे फिर भावाविष्ट हो गए। बारंबार ऐसा होने से भक्तगण बहुत ही धीरे धीरे चलने लगे। भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव की अपूर्व कांति। भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव के शरीर में उस दिन जिस दिव्योज्वल सौंदर्य का दर्शन हमने किया था, वैसा और कभी देखा है स्मरण नहीं होता। देव शरीर की उस अपूर्व कांति का यथार्थ रूप से वर्णन करना मनुष्य की शक्ति से परे है।
भावावेश से शरीर में यहाँ तक परिवर्तन क्षण भर में हो सकता है, इस बात की कल्पना भी हमने नहीं की थी। उनका उन्नत शरीर प्रतिदिन जिस तरह दिखा करता था, उससे कहीं अधिक दीर्घ और स्वप्नदृष्ट शरीर की तरह हल्का प्रतीत हो रहा था। शरीर का श्याम वर्ण उज्जवल होकर गौर वर्ण में परिवर्तित हो गया था। भाव प्रदीप्त मुखमंडल अपूर्व ज्योति विस्तारित कर चारों ओर आलोक उद्भासित कर रहा था। महिमा, करुणा, शांति और आनंद से पूर्ण श्री मुख की अनुपम हंसी नयन गोचर होते ही मंत्र मुक्त की तरह साधारण मनुष्यों को कुछ क्षणों के लिए अन्य सांसारिक सभी विषयों को बुलाकर उनका पदानुसरण करने के लिए आकर्षित कर रही थी। उज्ज्वल गैरिक रेशमी परिधेय वस्त्र उनकी अपूर्व अंग कांति के साथ पूर्ण सामंजस्य से मिलित होकर उन्हें अग्नि शिखा पर्याप्त रूप से दिखा रहा था। श्री रामकृष्ण देव के दिव्य दर्शन से कीर्तन संप्रदाय का उत्साह और उल्लास मणि बाबू के मंदिर से निकलकर राजपथ पर आते ही कीर्तन संप्रदाय ने उनकी दिव्योज्जल कांति, मनोहर नृत्य तथा बारंबार गंभीर भावावेश देखकर नवीन उत्साह से पूर्ण होकर संगीत आरंभ किया। सुरधुनीर तीरे हरि बले के रे, बुझी प्रेमदाता निताई ऐसे छे। अर्थात गंगा के तट पर कौन हरि बोलता है? शायद प्रेमदाता नित्यानंद आए हैं। अजी कौन हरि बोलता है? कौन जय राधे बोलता है? शायद हरि प्रेम देने वाले नित्यानंद आए हैं। हमारे प्रेमदाता नित्यानंद आए हैं। नित्यानंद बिना किससे हृदय में शांति मिलेगी? ये हमारे प्रेमदाता नित्यानंद आए हैं। जनता का आकृष्ट होना। अंतिम पंक्ति गाते समय कीर्तन मंडली श्री रामकृष्ण देव की ओर उंगली दिखाकर बारंबार ये हमारे प्रेमदाता कहकर महान आनंद से नाचने लगी। मंडली का यह उत्साह उत्सव स्थल में उपस्थित व्यक्तियों को आकर्षित करने लगा और जिन लोगों ने आकर एक बार श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किया, उन्होंने मुग्ध होकर महान उल्लास से कीर्तन में सहयोग दिया। हृदय में अनिर्वचनीय दिव्य भाव के उदय होने से वे स्तब्ध होकर चुपचाप श्री रामकृष्ण देव को एकटक देखते हुए उनके साथ साथ चलने लगे। साधारण जनों का वह उत्साह संक्रामक रूप से चारों ओर फैल गया और कुछ अन्य कीर्तन संप्रदाय भी आकर इसी दल के साथ सम्मिलित हुए। इस प्रकार एक विराट जनसमूह भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव को घेरकर राघव पंडित के मकान की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। मिट्टी
मिट्टी के बर्तनों में चढ़ाया हुआ भोग। गंगा तट के बट वृक्ष के नीचे श्री गौरांग और नित्यानंद प्रभुओं के निमित्त महिला भक्तों ने मिट्टी के बर्तनों में फलाहारी मिठाई चढ़ाई थी और उसे श्री रामकृष्ण देव के लिए भी ला रही थी। राघव पंडित के घर पहुंचने के कुछ पूर्व ही एक वेशधारी बदसूरत बाबा जी ने कहीं से एकाएक आकर एक पात्र प्रसाद महिला भक्त के हाथ से छीन लिया और मानो भक्ति से गदगद होकर उसका थोड़ा सा अंश श्री रामकृष्ण देव के मुख में अपने हाथ से डाल दिया। श्री रामकृष्ण देव उस समय भावावेश में स्थिर होकर खड़े थे। बाबा जी के स्पर्श करते ही उनका सारा शरीर सिहर उठा, उनका भाव टूट गया और मुख में से उस खाद्य वस्तु को थूकते हुए जल से मुंह धो डाला। इस घटना से बाबा जी को पाखंडी समझने में किसी को विलंब नहीं लगा। सब लोग उन पर कटाक्ष कर रहे हैं, देखकर वे भाग गए। श्री रामकृष्ण देव ने उस समय एक दूसरे भक्त से प्रसाद की एक कणिका ग्रहण कर शेष भक्तों को दे दिया। नाव में लौटना और नव चैतन्य पर कृपा करना। इस प्रकार इतना सा मार्ग तय करके राघव पंडित के घर पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग गए। वहां जाकर मंदिर के भीतर दर्शन, स्पर्शन और विश्राम में श्री रामकृष्ण देव का आधा घंटा समय बीता। इतने में वह विशाल जनसमूह धीरे धीरे इधर उधर हो गया। यह देखकर कि भीड़ कम हो गई है, भक्तगण उन्हें नाव पर ले आए। परंतु यहां भी एक अनोखी घटना घटित हुई। कोलनगर निवासी नव चैतन्य मित्र उत्सव में श्री रामकृष्ण देव का आगमन सुनकर दर्शनार्थ व्याकुल हो उन्हें चारों ओर ढूंढ रहे थे। अब नाव में उन्हें देखकर और यह जानकर कि नाव खुल रही है, वे उन्मत्त की तरह दौड़ते हुए आए और श्री रामकृष्ण देव के चरणों पर गिर पड़े। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए कहकर हृदय के आवेग से रोने लगे। श्री रामकृष्ण देव ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें भावावेश में स्पर्श किया। उससे उन्हें कैसा अपूर्व दर्शन प्राप्त हुआ हम बता नहीं सकते, परंतु उनका व्याकुल क्रंदन क्षण भर में असीम उल्लास में परिणत हो गया। बाह्य संज्ञा रहित होकर वे नाव पर तांडव नृत्य करने लगे और श्री रामकृष्ण देव की अनेक स्तव स्तुति करते हुए उनको साष्टांग प्रणाम करने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। श्री रामकृष्ण देव उनके पीठ पर हाथ फेरते हुए विविध प्रकार के उपदेश देकर उन्हें धीरज बनाने लगे। नव चैतन्य इससे पहले अनेक बार श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने पर भी अब तक उनकी कृपा प्राप्त नहीं कर सके थे। आज उनकी कृपा प्राप्त कर वे गृहस्थी का सारा भार पुत्र पर सौंपकर
गांव के बाहर गंगा तट पर एक झोपड़ी के भीतर रहने लगे और तप करते हुए जीवन का अवशिष्ट भाग वानप्रस्थ की तरह साधन भजन और श्री रामकृष्ण देव के नाम गुणगान में बिताने लगे। इस समय से संकीर्तन करते समय वृद्ध नवचैतन्य को भावावेश होता था और उनकी भक्ति तथा आनंदमय मूर्ति देखकर बहुत लोग उन पर श्रद्धा करने लगे। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव की कृपा से अंतिम जीवन में अनेक मनुष्यों के हृदय में भगवत भक्ति के उद्दीपन में नव चैतन्य समर्थ हुए थे। दक्षिणेश्वर पहुंचना, विदा के समय एक भक्त के साथ श्री रामकृष्ण देव की बातचीत। नव चैतन्य के चले जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने नाव छोड़ देने की आज्ञा दी। थोड़ी दूर आते ही संध्या हो गई और रात के लगभग 8:30 बजे हम दक्षिणेश्वर लौट आए। इसके अनंतर श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे में जाकर बैठ गए। भक्तों ने एक एक कर उन्हें प्रणाम करते हुए विदा ली। सब लोग पुनः नाव पर सवार हुए। इतने में एक ने कहा, मैं जूता छोड़ आया हूं, और उसे लाने के लिए वह श्री रामकृष्ण देव के कमरे की ओर दौड़ा। उसे देखकर श्री रामकृष्ण देव ने लौटने का कारण पूछा। जूते की बात जानकर हंसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा हुआ जूते की बात नाव छूटने के पहले याद आई, नहीं तो आज का सारा आनंद चौपट हो जाता। युवक यह सुनकर हंस दिया और उन्हें प्रणाम करके वह चलने ही लगा था कि इतने में उन्होंने फिर पूछा, आज कैसा देखा, बता तो। मानो हरि नाम का हाट बाजार लग गया था। क्यों? उसके हाँ कहने पर उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि अपने भक्तों में किस किस को भावावेश हुआ था, और छोटे नरेंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा, काला कलूटा लड़का थोड़े ही दिन हुए यहां आने लगा है, इतने में ही उसमें भाव होना शुरू हो गया है। उस दिन उसका भाव भंग नहीं हो रहा था। 1 घंटे से अधिक समय तक वह चेतना रहित होकर पड़ा था। वह कहता है, उसका मन एकदम निराकार में डूब जाता है। छोटा नरेंद्र अच्छा लड़का है ना? तू एक दिन उसके घर जाकर उससे परिचय प्राप्त कराना। क्यों? युवक ने उनकी बातों में हामी भरकर कहा, किंतु महाराज, मुझे बड़े नरेंद्र जैसे अच्छे लगते हैं, कोई दूसरा वैसा नहीं लगता। इसलिए छोटे नरेंद्र के घर जाने की इच्छा नहीं होती। श्री रामकृष्ण देव ने उसे डांटकर कहा, तू तो बड़ा एकांगी है। एकांगी होना हीन बुद्धि का परिचायक है। भगवान की फूल की टोकरी में विभिन्न प्रकार के फूल रहते हैं। उसी तरह भक्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। उन सबों के साथ मिलकर आनंद न कर सकना अतिहीन बुद्धि का कार्य है। तू छोटे नरेंद्र के पास एक दिन जरूर जाना। क्यों?
जाएगा ना? लाचार होकर वह राजी हुआ। अब वह प्रणाम कर नाव में लौट आया। बाद में विदित हुआ कि श्री रामकृष्ण देव के कहने के अनुसार वह युवक छोटे नरेंद्र के साथ परिचय करने के लिए जब गया था तो उनकी बातचीत से उसके जीवन की एक गुरुतर समस्या का समाधान हो गया था और वह अपने को धन्य समझने लगा था। नाव से उस दिन कलकत्ता पहुंचने में रात के लगभग 10 बज गए थे। रात में भोजन के समय श्री माता जी के संबंध में एक महिला भक्त के साथ बातचीत। महिला भक्त उस दिन श्री मां के कमरे में ही रह गई थी और उन्होंने स्नान यात्रा की तिथि में देवी की प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने के उद्देश्य से उसके बाद ही कलकत्ते लौटने का निश्चय किया। रात में भोजन करते समय श्री रामकृष्ण देव ने पानिहाटी के उत्सव का प्रसंग उठाकर एक महिला भक्त से कहा, उतनी भीड़, उसके ऊपर भाव समाधि के कारण मेरे ऊपर सबकी टकटकी बन गई थी। उसने अर्थात श्री मां ने साथ न जाकर अच्छा ही किया। एक साथ देखते तो लोग कहते हंस हंसी आए हैं, वह बहुत बुद्धिमती है। श्री मां की असामान्य बुद्धि का दृष्टांत देते हुए पुनः श्री रामकृष्ण देव कहने लगे, मारवाड़ी भक्त जब 10,000 रुपए देने आया तो मेरे सिर पर मानो आरा चलने लगा। मां से मैंने कहा, मां, इतने दिनों के बाद फिर तू मुझे लालच दिखाने आई? उस समय उसका मन जांचने के लिए मैंने उसे बुलाकर कहा, सुनो, यह रुपया देना चाहता है। मेरे इनकार करने पर तुम्हें देना चाहता है, तुम ले लो ना, क्यों? सुनते ही वह बोली, ऐसा कैसे होगा? रुपया नहीं लिया जाएगा। मेरे लेने से वह रुपया आपके लेने के ही समान है, क्योंकि मैंने उसे रख लिया तो आपकी सेवा और दूसरे आवश्यक कामों में खर्च किए बिना मैं रह नहीं सकूंगी। फलस्वरूप वह रुपया आप ही का ग्रहण किया हुआ माना जाएगा। लोग आपकी श्रद्धा भक्ति करते हैं आपके त्याग के लिए, अतः रुपया किसी तरह नहीं लिया जा सकता। उसकी अर्थात श्री मां की यह बात सुनकर मेरे जी में जी आया। श्री मां के साथ उक्त भक्त की बातचीत। श्री रामकृष्ण देव का भोजन समाप्त होने पर महिला भक्त नौबत खाने में श्री मां के पास गई और उनके संबंध में श्री रामकृष्ण देव ने जो कुछ कहा था वह बताया। सुनने पर श्री मां ने कहा, सुबह उन्होंने अर्थात ठाकुर ने मुझे जिस ढंग से चलने के लिए कहला भेजा था उसी से मैं समझ गई थी कि वे दिल खोलकर अनुमति नहीं दे रहे हैं। यदि वैसा होता तो हां अवश्य जाएगी यह कहते। ऐसा न कहकर उस विषय की मीमांसा मेरे ऊपर छोड़कर कहला भेजा था, उसकी इच्छा हो तो चले। तब मैंने निश्चय किया
कि जाने का संकल्प छोड़ देना ही अच्छा है। स्नान यात्रा के दिन लोगों के संसर्ग से श्री रामकृष्ण देव का भावभंग और असंतोष, गात्रदाह होने के कारण उस रात्रि में श्री रामकृष्ण देव को निद्रा नहीं आई। उत्सव स्थल में अनेक प्रकार के चरित्र वाले मनुष्यों ने उनके देव अंग का स्पर्श किया था। शायद उसी कारण ऐसा हुआ था, क्योंकि पहले भी ऐसा ही देखा गया था कि जब कभी अपवित्र तथा अशुद्ध मन वाले व्यक्ति रोग मुक्त होने के लिए अथवा अन्य किसी सकाम भाव से उनका अंग स्पर्श करते थे, उस समय वे उसी प्रकार के दाह से पीड़ित हो जाते थे। पानिहाटी उत्सव के एक दिन बाद जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का पर्व आया। उस दिन हम दक्षिणेश्वर नहीं पहुंच सके। महिला भक्तों से बाद में ज्ञात हुआ था कि उस दिन अनेक स्त्री पुरुष श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने आए थे। उनमें अमुक की मां नामक एक महिला ने अपनी विषय संपत्ति का बंदोबस्त करा लेने के उद्देश्य से उन्हें तंग कर उनके आनंद में बहुत विघ्न डाला था। मध्याह्न भोजन के समय उसे पास बैठे देखकर अप्रसन्न हो श्री रामकृष्ण देव ने उससे बात ही नहीं की और वे अन्य दिनों की तरह खाना भी नहीं खा सके। भोजन के उपरांत एक परिचित महिला जब उन्हें हाथ धोने का जल देने आई तो उससे एकांत में कहा, यहाँ लोग भक्ति प्रेम के लिए आते हैं, यहाँ उसकी संपत्ति का क्या बंदोबस्त होगा, बताओ तो सही। देखो भला उस महिला को, कामना करके आम मिठाई आदि लाई है, उसका थोड़ा सा भी अंश मैं मुंह में नहीं डाल सका। आज स्नान यात्रा का दिन है। अन्य वर्ष इस दिन कितनी भाव समाधि होती थी। 2-3 दिन तक भाव का आवेश रहता था। आज कुछ भी नहीं हुआ। हर तरह के लोगों की हवा लगने से उच्च भाव नहीं आ सका। अमुक की मां उस रात्रि को दक्षिणेश्वर में रहने के कारण रात में भी श्री रामकृष्ण देव की अप्रसन्नता कम नहीं हुई। रात को भोजन करते समय एक महिला भक्त से उन्होंने कहा, यहाँ स्त्रियों की इतनी भीड़ अच्छी नहीं है। मथुर बाबू का पुत्र त्रैलोक्य यहाँ है, वह क्या समझेगा, बताओ तो। 2-1 कभी कभी आ सकती है, परंतु यहाँ तो भीड़ लग जाती है। स्त्रियों की इतनी हवा मैं सहन नहीं कर सकता। श्री रामकृष्ण देव के असंतोष का कारण समझकर उस दिन महिला भक्त बहुत उदास हो गई थी और सुबह होते ही वे कलकत्ते लौट आई। स्नान यात्रा के दिन काली मंदिर में विशेष समारोह के साथ पूजा और संगीत आदि का अनुष्ठान हुआ था, परंतु उपरोक्त कारण से उस दिन वे लोग भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकी थी। निरंतर उच्च भाव भूमि में अवस्थित रहने पर भी श्री रामकृष्ण देव प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य में कहाँ तक ध्यान रखते थे और भक्तों के कल्याण के लिए वे उन्हें कैसे
शासन के साथ परिचालित करते थे। यह पूर्वोक्त विवरण से आपको कुछ अंश स्पष्ट हो जाएगा। जय ठाकुर, जय मां।